क्या बात करते हो? आपकी मैं ये शर्ट छीन के उतार लूं, आप आसानी से उतरने दोगे? नहीं उतरने देता है कोई। आप ये एक शर्ट है ना आपकी, मैं कहती हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं आपसे छीन के लूँ? नहीं दोगे आप कभी, सड़कों पे आएंगे, आप कभी नहीं दोगे। अपने पार्टी के खिलाफ आप अपना हक कभी नहीं दोगे मुझे। अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जाऊंगी मैं? गुप्ता जी आपकी पार्टी के नहीं है, तो विनोद गुप्ता जी राणा जी आपकी पार्टी के बिल्कुल मेरी पार्टी के हैं। वो लोग तो उनको बोलते हैं हम आपको दिलाएंगे। अगर अमित शाह जी तो रविंद्र राणा का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई रविंद्र राणा जी किसी से कमिटमेंट नहीं करते। का बयान नहीं सुना है, रविंद्र राणा जी ने बोला है कि जहाँ से गुजर की बकरियां निकल जाएंगी वो सब जगह गुजर किया। रविंद्र हालत देखी आपने गुजरों की? रविंद्र राणा जी ने हालत देखी है गुजरों की? आप मेरी बात सुनिए, आपने हालत नहीं देखी है? रविंद्र राणा जी ने बोला है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो गुजरू का है वो एनसी ने लूटा था, वो रविंद्र राणा जी दे रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी ने हमारे गले काटे थे वो रविंद्र राणा जी ने दिए। 9 सीटें जो हैं वो रविंद्र राणा जी ने, 38 सीटें जो हैं वो रविंद्र राणा जी ने, 35 सरपंच जो वो रविंद्र राणा जी ने। आप क्या बात करते हो? आपकी सरकार जेके यूटी में है नहीं, लेकिन दिया रविंद्र राणा ने, है ना? बिल्कुल नहीं। हम अगर दिल्ली से आया रविंद्र राणा जी क्या हैं? दिल्ली से अगर पार्टी के प्रेसिडेंट बिल्कुल अगर दिल्ली से कोई चीज अनाउंस होती है तो रविंद्र राणा जी अनाउंस करेंगे ना? रविंद्र राणा करेगा। अगर कुछ गलत हो गया सरकार आपकी नहीं है। कोई गलत नहीं कर रहा है, बीजेपी कोई गलत नहीं कर रही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले जो है यहाँ पे गुजर बकरवाल कमेटी के लोग जो है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस हक में नहीं हैं कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस मिले। और जिसमें भाजपा की सीनियर नेता हैं यहाँ पे परवाज चौधरी जी, वो भी मौजूद हैं, और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं और एडवोकेट भी हैं इश्तियाक भट्टी जी, वो भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहूँगा, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मिले पहाड़ियों को एसटी स्टेटस, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं मिले ये एक आपका क्वेश्चन। इसमें क्यों नहीं मिले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको पीएसपी क्यों नहीं मिले। एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं ना? नहीं, तो उनको 4% मिला हुआ है, 4% मिला हुआ है। वो नहीं चाहते हैं पीएसपी, वो चाहते हैं एसटी स्टेटस मिले। नहीं, एसटी स्टेटस अगर गुजरों को कुछ दिया है तो ये भाजपा की ऑब्जर्वेशन में दी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये हमें देन है। तो अगर ये अभी जा रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो मुझे लगता है वो सर्वे करके उन्होंने जो 60 को में एसटी की आ रही हैं, कुछ सर्वे करके तो उन्होंने एसटी हमें दी है। ऐसे एसटी नहीं दी जाती किसी को भी। जब कोई स्टेटस दिया जाता है ना, उसकी बैक हिस्ट्री को देख के दिया जाता है, ऐसे स्टेटस नहीं दिया जाता है। किसी की बैक हिस्ट्री को देख के उसको स्टेटस दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, तो अब तब भी नहीं करते थे तो आज भी नहीं करते हैं। 70 साल पहले भी गुजरों की वही हालत थी, तो आज भी गुजरों की वही हालत है। आप तो मेरे साथ रहे हैं, आपने तो गुजरों के घर घर में जाके देखा है। तो आप ही मुझे ये बताइए, आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि पहाड़ी लोग एसटी स्टेटस का बोल रहे हैं, वो गुजर डिज़र्व करते हैं कि पहाड़ी लोग डिज़र्व करते हैं? आप घर घर में घूमे हो। मेरे को लगता है आप शायद अपने सीनियर नेताओं के साथ बातचीत करके नहीं आए, क्योंकि वो मीटिंग्स करते हैं पहाड़ियों की और ये दावे करते हैं कि हम आपको एसटी स्टेटस दिलाएंगे और आपसे वोट भी लेंगे और सरकार भी आप लोगों के साथ मिलकर बनाएंगे। बड़ी सारी कन्वेंशन हुई हैं। कोई ऐसा वादा नहीं है, ये सब आपस में मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने रविंद्र राणा जी रविंद्र राणा जी गए दिल्ली, रविंद्र राणा जी दिल्ली गए? आप मुझे बताइए ना, इनके साथ गए? रजौरी में कितनी मीटिंग्स हुई हैं आपको पता है? वो पार्टी के रिलेटेड मीटिंग हुई है, वो एसटी के रिलेटेड कोई मीटिंग नहीं की है। मुझे पता है सारा। आपको पता नहीं है? कोई मीटिंग नहीं एसटी। बात हुई रविंद्र राणा जी से बिल्कुल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई एसटी के रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये चीज़ मैं तो नहीं मानूंगी इस बात को। ये तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां। आप झूठ बोल रहे हो कि रविंद्र राणा झूठ बोल रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? मेरा घर उजाड़ दिया जाता है तो मुझे आप बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो? इस तरह के बयान नहीं हुए, इस तरह की मीटिंग्स नहीं हुई, सेमिनार हुए, मीटिंगें हुई, वहाँ पे इतने सारे लोग वहाँ पे हुए, जलसे जुलूस हुए, और रविंद्र राणा कहते हैं हमने पहाड़ियों के साथ मिलकर सरकार बनानी। आप बोल रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं। ओ देखो, तो पहाड़ियों के साथ हमें पहाड़ियों से नफरत थोड़ी है। स्टेटस भी तो वही लोग दे रहे हैं, भाजपा के आपके लोग ही तो दे रहे हैं। किसने दिया?
किसने दिया? दिया किसी ने? ये है ना, आश्वासन भी लुंगी आप, बांधनो। आश्वासन भी आपकी नहीं, जो कोई आश्वासन पार्टी है नहीं ना, दिया, यही दे रही है। कोई आश्वासन नहीं मेरी पार्टी ने दिया, कोई किसी ने कमिटमेंट नहीं की है। दिल्ली तक ये गए हैं, लुंगियां बांध के गए हैं। लुंगी बांधने से एसटी इतनी जल्दी जनाब नहीं मिल सकती, ये ऐसे कहने की बात है। मुझे एक आपत्ति ये है कि मेरी कौम पे कोई कीचड़ ना उछाले। मुझे अपनी कौम से प्यार है, मुझे अपनी कौम से हमदर्दी है। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम जलील नहीं हैं। अगर आपकी पार्टी उनको दे देती है, क्या आप अपनी पार्टी में बने रहेंगे, भाजपा में बने रहेंगे? नहीं देगी इंशाल्लाह। देंगे नहीं तो कैसे देंगे? ये एसटीयू का हक है। मैं उनको कह रही हूँ कि 4% आपको मिला है। अगर दे देते हैं, नहीं देंगे, अगर दे देते हैं, नहीं देंगे। मैं अपने अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो एसटी स्टेटस, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो फैसला लिया है, उस पूरे उस किताब को पढ़िए, उस हिस्ट्री को पढ़िए, तो प्लीज़ फिर फैसला आप लें। मैं आपसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अमित शाह साहब से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरे गुजरों का हक है। मेरी ये गरीब कौम, मेरी ये शरीफ कौम, ये दबी कुचली कौम है। 70 साल से इनको सब पार्टियों ने लूटा है, आज तक दबा कुचला है। तो 36 लाख गुजर, 18 लाख पहाड़ी के लिए आप गंवा दोगे तो 36 लाख गुजर जो है उसकी बहुत अहमियत है, मुझे लगता है। अगर एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिलता है, भाजपा में बने रहेंगे? वो बात की बात। और भाई मिलेगा नहीं तो आप मुझे आप पूछते प्लीज हो। आप इनको बात करने दीजिए। हाँ जी, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो अगर मगर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो पहाड़- कहते हैं PSP मैं ना पहाड़ी साथ रह के पहाड़ी दिलवाऊंगी। पहाड़ी तो कहते हैं हम गुजरों को मुंह भी नहीं लगाते हैं। उनकी ये तो यही उनकी ये औकात भी नहीं है, वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलें या बात करें या अपने हक की बात करें। आप जा रहे हो अमित शाह जी से मिलने? तो यही बात तो मुझे यहाँ तक लेके आई, शायद मैं अमित नहीं शाह आती। जी से मिलने जा शायद रहे हो? मैं नहीं आती, वो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं उनकी बेटी के बराबर हूँ, तो शायद मुझे ये अल्फाज यहाँ तक लेके आए हैं। मुझे भी कहीं, अगर मैं बच्ची हूँ तो मैं जज्बात बच्चों के रखती हूँ, अगर मैं बेटी हूँ तो मैं जज्बात बेटों के रखती हूँ। मेरे अंदर भी एक गैरत है, मैं उस गैरतमंद ख़ानदान से हूँ, उस गैरतमंद गुजर फैमिली से हूँ कि मैं इतनी बात सुन के बुखारी साहब, अगर आप सैयद नहीं होते तो आप मेरे अल्फाज भी सुन लेते, लेकिन मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आप जा रहे हैं गुजरों के राइट्स को बचाने के लिए अमित शाह जी के पास? इंशाल्लाह मैं अपने हक को भी बचाऊंगी। तो मैं ये कोशिश भी करूंगी, मैं अमित शाह साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं उनकी तरह नहीं कि मैं कीचड़ उछालूंगी। मैं उनको ये बोलूंगी कि पीएसपी अगर इनको 4% दिया हुआ है तो इनको भी 6% दो, इनके बच्चों का भी हक बनता है। एसटी दिलवा दो ना, 10 का 20 करवा दो। नहीं बढ़ सकता है, वो हो ही नहीं सकता है, 20 नहीं मिल सकता, ये 10% है। आप किताबें पढ़ के देखिए, आप हिस्ट्री छान के देखिए। आपके लोग ही तो उनको भरोसा दिलाते हैं, आपको 10 का 15 करके आपको भी एसटी देंगे। कोई 10 का 15 नहीं हो सकता, ये इसमें से 15 हो ही नहीं सकता। 4% उनको दिया हुआ है, वो 14% अगर है वो, अगर एसटी 10% हमारे पास है, 4% उनके पास है, तो 6% उनको और पीएसपी दे दीजिए, हमारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। तो आपके भाजपा के लोग जिस तरह से उनको एक आश्वासन दे रहे हैं कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा, अगर इलेक्शन से पहले मिल जाता है फिर? आप क्या कह रहे हो? एसटी स्टेटस अगर उनको इलेक्शन होने से पहले मिल जाता है फिर? नहीं मिलेगा। आपके ना करने से क्या होगा, वो जब अगर मिलेगा तो? नहीं, मैं ये कमज़ोर बात क्यों करूं? मैं एक जिंदा दिल कौम से हूँ, मैं गिरी हुई बात क्यों करूँ? मेरी एसटी इतनी कमज़ोर नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चलती है, गुंडागर्दी नहीं चलती है। आप मेरे को बताओ, आप करोगे मेरी क्या? एसटी इतनी कमज़ोर नहीं है। वो वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एसटी को कुछ बनाया है, कुछ रूल रेगुलेशन वहाँ पे लिखे होंगे। पहाड़ियों को भी वही बना रहे हैं ना? नहीं, पहाड़ियों को उनका स्टेटस 6% उनको पीएसपी मिलना चाहिए, उनको वो मिलना चाहिए। लेकिन वो एसटी की मांग कर रहे हैं। एसटी की मांग कर रहे हैं तो वो उनको एसटी, इससे पहले वो 70 साल कहाँ सोए रहे? 91 से वो 91 के बाद क्यों नहीं कंट्रोवर्सी चली? आज क्यों चली? भाजपा ने जगाया, आज क्यों नहीं? कोई भाजपा ने नहीं जगाई। भाजपा, हाँ ठीक कह रहे हो आप, ये पिन पॉइंट पे आए। भाजपा ने जगाया, भाजपा ने गलती करी हमें गुजरों को ऊपर करके। ये भाजपा की गलती है कि 9 सीटें हमें रिजर्वेशन दे दी, ये भाजपा की गलती है। पहाड़ियों को भी देंगे ना, पहाड़ियों को भी 38 सीटें हमें रिजर्वेशन दे दी, ये भाजपा की गलती है। कि घर घर में बेटी, घर घर में सरपंच, घर घर में पंच एसटी की, वो भाजपा की गलती है। वो इनको बर्दाश्त नहीं मिलेगा, पहाड़ियों को भी उनका हक वो अगर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं उसमें क्या करूं? पहाड़ियों को भी भाजपा ही दे रही है ना? नहीं देगी। रोडों पे आएंगे? कौन रोडों पे आएगा? अगर नहीं आपकी बात मानी जाती है? क्या बात करते हो? आपकी मैं ये शर्ट छीन के उतार लूं, आप आसानी से उतरने दोगे? नहीं उतरने देता है कोई। आप ये एक शर्ट है ना आपकी, मैं कहती हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आपसे छीन के लूँ?
नहीं दोगे आप कभी, सड़कों पे आएंगे, आप कभी नहीं दोगे, अपने पार्टी के खिलाफ आप जाएंगे, अपना हक कभी नहीं दोगे आप मुझे। अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जाऊंगी मैं अपने हक के लिए लड़ूं। विनोद गुप्ता जी आपकी पार्टी के नहीं है? तो विनोद गुप्ता जी रविंद्र राणा जी आपकी पार्टी के बिल्कुल नहीं है? मेरी पार्टी के हैं। वही वो लोग तो उनको बोलते हैं हम आपको दिलाएंगे। अगर अमित शाह जी तो रविंद्र राणा का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई रविंद्र राणा जी किसी से कमिटमेंट नहीं करते। उनका बयान नहीं सुना है, आपने रविंद्र उनका बयान नहीं नहीं, सुना। रविंद्र इश्तियाक राणा जी ने बोला है इश्तियाक कि जी, जहाँ से आज- गुजर की बकरियां निकल जाएंगी वो सब जगह गुजर की है। रविंद्र वो भी राणा गुजरों की रविंद्र राणा हालत जी- देखी है आपने सुनो, गुजरों सुनो, की? रविंद्र राणा जी ने आपने कहा, हालत सुनो, देखी है आप- गुजरों की? आप मेरी बात सुनिए। आपने हालत नहीं देखी है, कितनी रविंद्र सूरत है राणा जी गुजरों ने की? बोला है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो गुजरों का है वो एनसी ने लूटा था, वो रविंद्र राणा जी दे रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी ने हमारे गले काटे थे वो रविंद्र राणा जी ने दिए। 9 सीटें जो हैं वो रविंद्र राणा जी ने, 38 सीटें जो हैं वो रविंद्र राणा जी ने, 35 सरपंच जो है वो रविंद्र राणा जी ने। सरकार आप क्या बात करते आपकी हो? सरकार जेके यूटी में है नहीं, लेकिन दिया रविंद्र राणा ने, है ना? बिल्कुल नहीं। हम अगर दिल्ली से आया क्या है, रविंद्र राणा जी क्या हैं? दिल्ली से आप अगर पार्टी के सुनो, प्रेसिडेंट सुनो, हैं ना? प्रेसिडेंट बिल्कुल अगर दिल्ली से कोई चीज अनाउंस होती है तो रविंद्र राणा जी अनाउंस करेंगे होगी ना। तो रविंद्र राणा करेगा। अगर कुछ गलत हो गया सरकार आपकी नहीं है। कोई गलत नहीं कर रहा है, बीजेपी कोई गलत नहीं कर रही। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? इरफान जंग जी, आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं और मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि जो हमारा आज मकसद था यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो मकसद यही था कि जो एक झूठ फैलाया जा रहा है पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है और फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा तफसील से कि जो गुजर बकरवाल लोग हैं वो नोमैडिक्स हैं, उनका जो उनकी हालत आपने भी देखी हुई है, क्या हालत है उनकी। अगर 2-4 लोग गुजरों में अमीर हो गए हैं या अमीर हैं या वेल टू डू हैं, वेल ऑफ हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि सारे गुजरों की हालत जो है सुधर गई है। अब मुश्ताक बुखारी साहब हूँ या पहाड़ी कोई और लीडर हो, वो यानी ये गलत चीज़ फैला रहे हैं। जब पिछले असेंबली इलेक्शन में गुजरों की 9 सीटें 10 MLA जीत के आए थे, 9 MLA जीत के आए थे, तो मुश्ताक बुखारी किस आधार पर ये कह रहा है कि हम 12 सीटें बीजेपी की झोली में डाल देंगे? क्या मुश्ताक बुखारी श्रीनगर से सीट ले सकता है? क्या मुश्ताक बुखारी रजौरी पुंछ से जो जहाँ से हमेशा गुजर जीत के आते हैं वहाँ से सीटें ले सकता है? तो वो किस आधार पे, किस बेस पे ये कह रहा है कि हम बीजेपी को 16 सीटें जितवाएंगे? पहली बात तो ये झूठ है। दूसरी बात, जनाब अशोक शर्मा साहब मेरे दोस्त हैं, एक्स MLA हैं, MLC हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों की 6% लिटरेसी रेट है। यार खुदा के लिए मुझे ये बताओ, आप मीडिया वाले बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आपको पता है जब गुजर बकरवालों की इतनी बुरी हालत है और उनकी लिटरेसी रेट 40% हो गई है तो आपकी 6% रही है। आप तो नर्सिंग होम आपके, ट्रांसपोर्ट आपका, कोठियाँ आपकी, हेरिटेज स्कूल जम्मू में आपके स्कूल्स हैं, आपके मॉल्स हैं, आपके शॉपिंग सेंटर्स हैं, आपके नर्सिंग होम हैं, और आपके सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपके 4 IG रिटायर हुए हैं। आप कहते हैं ये हमारी 6। एक झूठ ये फैला रहे हैं, दूसरा झूठ ये फैला रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई तो मुश्ताक बुखारी फारूक अब्दुल्ला को कहने लगा गुजरों को शेड्यूल ट्राइब मिल गया, हमें क्या मिलेगा? तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जितने 80% जिनमें पहाड़ियों की आबादी थी वो सारे RBA डिक्लेयर कर दिए। मुश्ताक बुखारी के गाँव में एक मकान कच्चा नहीं है, वो RBA है। तो इसका मतलब 15% RBA ले रहे हैं, 4% PSP ले रहे हैं, 4% सोशल कास्ट, नाई, लोहार, मोची, तरखान, जुलाए, जो वो भी पहाड़ी हैं बेचारे। अगर वो OBC में आते हैं, OBC का भी आप खा रहे हो, ALC का भी आप ले रहे हो, और फिर कहते हो कि ये 10% गुजरों को हम ये भी लेंगे। तो मेरी आपके चैनल से वसादत से बीजेपी को मैं ये कहता हूँ कि आप होश के नाखन लो। ये 36 लाख लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, अगर ये रिवोल्ट करेंगे, आपको मैं आपके मीडिया के वसादत से ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई CID वाला वो भी सुन ले कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में वो 40% गुजर हैं। आप ये लड़ाकू कौम है, ये जंगजू कौम है, आप इसकी सोई हुई थी। आप इसको, जैसे मेरी बहन ने कहा, आप इसको इंजेक्शन दे रहे हैं, जगा रहे हैं। अगर ये 36 लाख आपसे चले जाएंगे तो कश्मीरी तो ऑलरेडी आपसे गए हुए हैं। तो अगर आज शिया बरादरी के लोग, गुजर बरादरी के लोग आपके साथ हैं, हिंदू तो डोगरा आपके साथ ही हैं, हिंदू बरादरी के लोग तो आपके साथ ही हैं, अगर इशारा बचाना ये फ़ौज के साथ लड़ते हैं। हमारा औरंगज़ेब लड़का जो है वो कश्मीर में कश्मीरी लोकल मिलिटेंट, उसने गला काट दिया, और जब उसे पूछा कि तू कौन है, उसने कहा मैं गुजर हूँ। तो दूसरे ने इसको कहा कि इसको छोड़, इसको मारना नहीं, इसको मार दो, इसको छोड़ना नहीं। तो हमारे 9 आदमियों के सर काट के ले गए थे। हमारी कुर्बानियाँ हैं, IB की रिपोर्ट है,
हमारी फौज की रिपोर्ट है, हमारे पुलिस की रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट है, तभी हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है। और एक झूठ अरफाज डेंग साहब ये और फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें ड्राप कर दिया। आपको ड्राप इसलिए किया था कि ज़बान के आधार पर किसी को शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता। अब विबोध गुप्ता की कौन सी बेड़े हैं, कुलदीप राजगुप्ता की कौन सी बेड़े हैं, मुश्ताक बुखारी की कौन सी बेड़े हैं, आप इकबाल मलिक की कौन सी बेड़े हैं। अब अगर लुंगी पहनने का इनको तरीका भी नहीं आता और लुंगी पहन के दिल्ली जाते हैं, उससे शेड्यूल ट्राइब थोड़ा मिल जाता है। सर उम्मीद भाजपा के लोग ही तो दे रहे हैं, भाजपा रूलिंग पार्टी है, भाजपा अगर चाहे तो दे सकती है। अगर इलेक्शन से पहले दे दिया तो क्या रद्द अमल रहेगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों का? मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी। बीजेपी एक जुमला पार्टी है। बीजेपी ने कहा इसे 15 लाख रुपया आपको देंगे, बीजेपी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां आपको देंगे, वही लॉलीपॉप भी इनको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई, पहले इनको ओबीसी बनना है, अभी तो ओबीसी भी नहीं है। और ये एक और झूठ फैला रहे हैं जो गुजर लीडरों की समझ में भी नहीं आ रहा है कि जी हम 8% और लाएंगे। वो 8% कहाँ से लाएंगे? इसी 10% में गद्दी भी थे, इसी में सिप्पी भी थे, गुजर भी थे, लद्दाखी भी थे और ग्रेज के कश्मीरी भाई भी थे जो जिनको शेड्यूल ट्राइब दिया है। आप 8% कहाँ से लाएंगे? ये झूठ पे भूले जा रहे हैं। और बीजेपी भी एक झूठी पार्टी है। आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें? आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप ये बोलें कि हम सड़कों पे आएंगे? क्योंकि आपको पता तो है होना है नहीं उनका, फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ये जब जाते हैं आगे दुर्प्रचार करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये उनको भी डायरेक्ट देते हैं। हम बीजेपी को ये वार्न करना चाहते हैं कि आप होश के नाखन लो और ये आइडिया ड्रॉप कर दो। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से आप देखेंगे लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से की जा रही है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और इसका जो है पुरजोर एहतजाज करेंगे। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।